दोस्तों, एक सावित्री नाम की महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 45 साल के करीब थी। इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। इसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी और वे अपने पति के साथ अक्सर बाहर रहा करती थी। एक बार गर्मियों का समय होता है। अंजलि अपने पति को लेकर अपनी माँ के घर आ जाती है और 4-5 दिन के लिए वहीं पर ठहर जाती है। जब सावित्री अपनी बेटी और अपने दामाद को देखती है तो देखते ही बहुत खुश होती है और इनकी खातिरदारी में लग जाती है। जैसा कि दोस्तों गर्मियों का समय होता है, ये लोग सब साथ में बैठकर रात के 9 बजे के करीब खाना वाना बनाते हैं और खाना खाने के बाद ऊपर छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। सावित्री नीचे से देसी घी और तेल लाती है और अपने सिरहाने रखकर सो जाती है। उसका दामाद ये सब देखकर सोचने लगता है कि सासू माँ देसी तेल का क्या करती हैं, लेकिन सावित्री का ये रोज का काम था। वे रोज देसी तेल अपने सिरहाने रखकर सोया करती थी। अब उसका दामाद का दिमाग ठनक जाता है। वो सोचने लगता है और इस राज का पता लगाने के लिए पूरी कोशिश करता है और वो ठान लेता है कि इस राज का पूरा पता लगाकर ही रहेगा कि रोज रोज सासू माँ इस देसी तेल का क्या करती हैं। दोस्तों 5 दिन का समय गुजर जाता है। 5 दिन के बाद इसके दामाद को एक ऐसी सच्चाई का पता लगता है, एक ऐसे राज का पता लगता है जिसे जानने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि एक 45 साल की महिला ऐसा कैसे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वे कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना बिहार राज्य की है। बिहार के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक महिला होती है। उसके साथ उसके पति होते हैं और उसकी एक 5 साल की बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। जब अंजलि 5 साल की थी तो इस दौरान सावित्री के पति का एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। अब सावित्री के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन सावित्री का जो पति था उसका कारोबार काफ़ी अच्छा था, काफ़ी प्रॉपर्टी थी और काफ़ी पैसा भी इसके पास था। अब दोस्तों कर भी क्या सकते थे, जो होना था वो तो हो चुका था। अब सावित्री अपनी बेटी के साथ रहने लगती है और उसके अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगती है। जो उसकी बेटी अंजलि होती है वे अच्छे से पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते लगभग 20 साल की हो जाती है। जब उसकी शादी की चिंता उसकी माँ को सताने लगती थी, इसलिए पास के ही एक गांव में अंजलि की शादी करा दी जाती है। अंजलि का पति एक कंपनी में जॉब करता था, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। जॉब के सिलसिले में वह अक्सर बाहर ही रहा करता था, इसलिए वो अपनी पत्नी अंजलि को अपने साथ में ही रखता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। एक बार गर्मियों की छुट्टी होती है। अंजलि अपने पति को लेकर अपनी माँ के घर आ जाती है और ये सोचने लगती है कि 4-5 दिन तक यहीं पर रहेंगी। जब सावित्री अपने दामाद और अपनी बेटी को देखती हैं तो देखते ही खुश हो जाती हैं, उसकी खातिरदारी में लग जाती हैं। दोस्तों शाम का समय होता है, खाना पीना करते हैं। फिर सावित्री एक कमरे की सफाई करने लगती है। अचानक उसका दामाद उसे सफाई करते हुए देख लेता है और अपनी सास से पूछता है कि सासू माँ आप ये क्या कर रही हो? दामाद जी, यहाँ पर आप लोगों को सोना है, ये आपके सोने का इंतज़ाम कर रही हूँ। फिर दामाद जी कहते हैं कि हम तो छत पर सो जाएंगे, गर्मी का मौसम है। लेकिन उसकी सास कहती है कि अगर आप लोग छत पर सो गए तो बाहर के पड़ोसी लोग देखेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। आप काफ़ी दिनों के बाद आए हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर जो उसका दामाद होता है वह उसकी बात मान जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप यही चाहती हो कि हम दोनों यहीं पर सो जाएं, तो आप हमारा बिस्तर यहीं पर कर दीजिए। दोस्तों इस तरीके से लगभग 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन तक जो दामाद होता है वह अपनी पत्नी के साथ नीचे कमरे में सोता है। अब एक दिन रात के 9 बजे के करीब ये लोग सब बैठकर खाना पीना करते हैं। अचानक सावित्री का दामाद अपनी सासू माँ से कहता है कि सासू माँ, आज हम कमरे में नहीं सोएंगे क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज आप हमारा बिस्तर ऊपर छत पर अपने साथ ही कर दो। सावित्री उसकी बात को टाल नहीं पाती और कहती है कि चलो ठीक है,
अगर तुम्हारा मन ऊपर छत पर सोने का है तो मैं आज तुम्हारा बिस्तर ऊपर ही कर देती हूँ। अब ये लोग जो हैं खाना पीना करते हैं और उसके बाद जो दामाद है वो सोने के लिए ऊपर छत पर अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद सावित्री नीचे एक देसी तेल की बोतल लाती है और अपने सिरहाने रखकर सो जाती है। अचानक से उसका दामाद ये देख लेता है और सोचने लगता है कि उसकी सासू माँ जो हैं इस तेल की बोतल से रात में क्या करती हैं, लेकिन इस बात को वे नज़रअंदाज कर देता है और सो जाता है। लेकिन अगले दिन सावित्री फिर से तेल की बोतल लाती है और अपने सिरहाने रखकर वे सो जाती है। अब उसके दामाद का दिमाग ठनक जाता है और वो सोचने लगता है कि रोज रोज सासू माँ इस तेल का क्या करती हैं, वे भी रात के समय में। सच्चाई का पता लगाने के लिए वे लग जाता है और सोचता है कि जब तक मैं इस सच्चाई का पता नहीं लगाऊंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। दोस्तों, इस तरीके से पूरे अब 6 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गर्मी ज़्यादा हो रही थी। जो सावित्री का दामाद था वो करवटें बदल रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। लगभग 12 बजे के करीब सावित्री अपने तेल की बोतल उठाती है और दबे पैरों अपने घर से बाहर निकलने लगती है। अचानक उसका दामाद उसको जाते हुए देख लेता है और उसके पीछे करने लगता है कि आखिर रोज सासू माँ इस तेल की बोतल को लेकर कहाँ जाती हैं। अच्छा, सावित्री अपने घर के पास ही एक सुनसान जगह थी, एक पेड़ था, वहां जाकर बैठ जाती है और सावित्री की उम्र का एक व्यक्ति इसके पास आता है और इससे बातचीत करने लगता है। फिर बातचीत के बाद ये दोनों गलत काम करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक ये दोनों गलत काम करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। फिर सावित्री अपने घर आने लगती है। जब उसका दामाद ये देख लेता है कि उसकी सासू माँ घर पर आ रही हैं तो वो उससे पहले ही वे अपनी चारपाई पे आकर सो जाता है। दोस्तों, सावित्री का दामाद अब करवटें बदल रहा था, उसको भी नींद नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरीके से सुबह हो जाती है। उसका दामाद अपनी सास को महसूस नहीं होने देता कि उसकी सच्चाई वो जान चुका है। फिर अगले दिन सब बैठकर रात का खाना पीना करते हैं। फिर उसका दामाद अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। लगभग 12 बजे के करीब फिर से सावित्री उठती है और अपनी तेल की बोतल उठाती है और उसी जगह पर पहुंच जाती है। अच्छा, उसके पीछे पीछे उसका दामाद भी पहुंच जाता है और दूर खड़ा होकर यह सब देखने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वे व्यक्ति सावित्री के पास आता है और इससे बातचीत करने लगता है। बातचीत करने के बाद फिर दोनों गलत काम करने लगते हैं और इस बार ये दोनों 2 घंटे तक गलत काम करते हैं। 2 घंटे में इन दोनों ने लगभग कई बार गलत काम किया था। जब ये दोनों थक जाते हैं तो फिर सावित्री थोड़ी देर बात करके उस व्यक्ति से घर पे आने के लिए निकल जाती है। जो उसका दामाद होता है वह पहले से ही अपनी चारपाई पे आकर सो जाता है। दोस्तों, सावित्री के दामाद को ये तो पता लग चुका था कि जो उसकी सास है वो एक गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है और अपनी तन की प्यास बुझाया करती है, लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं लगा था कि जो उसकी तेल की बोतल होती है जिसको वो अपने साथ लेकर जाती है और उस देसी तेल का वो करती क्या है। इसलिए उसने सोचा कि अगले दिन वह इस बात का पूरी सच्चाई जानकर ही रहेगा कि आखिर तेल की बोतल से वो क्या करती है। दोस्तों, अगले दिन रात के करीब 12 बजे के करीब सावित्री अपने बिस्तर से उठती है और दबे पैर उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वे रोज उस व्यक्ति से मिला करती थी। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति भी इसके पास आ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है और फिर ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ गलत काम करने लगते हैं। गलत काम करने के बाद जब वे थक जाते हैं तो फिर से अलग हो जाते हैं और सावित्री अपने घर की तरफ आने लगती है। लेकिन उसका जो दामाद है वह दूर खड़ा हुआ ये सब देख रहा है और अचानक से वे घर के मेन गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और सावित्री का रास्ता रोक लेता है। जब सावित्री अपने दामाद को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसको होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि दामाद जी, आप सोए नहीं हो और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसका दामाद अपनी सास से कहता है कि सासू माँ, मुझे आपकी सच्चाई का पता लग चुका है कि आप कहाँ जाती हो और किसके साथ मिलती हो। जब उसके सास ये बात सुनती है तो वो दंग रह जाती है और उससे कहती है कि बेटा, ये बात तुम किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। फिर उसका दामाद उससे कहता है कि चलो, ये बात तो ठीक है कि आप किसी से मिलती हो, सम्मत बनाती हो, यहाँ तक तो मैं समझ आता है, लेकिन ये जो देसी तेल की बोतल है आप अपने साथ लेकर जाती हो, इसका क्या राज है, इसकी क्या सच्चाई है, इसकी सच्चाई आज मुझे जाननी है। फिर सावित्री अपने दामाद से कहती है कि
दामाद जी, आप तो जानते हो, जब अंजलि 5 साल की थी तो उस समय मेरे पति यानी कि तुम्हारे ससुर का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए मैंने अंजलि का एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया और वे पढ़ाई लिखाई करने लगे। लेकिन मैं तो अकेली हो चुकी थी, मुझे अकेलेपन महसूस होने लगा था। इसलिए मैंने इस व्यक्ति का सहारा लिया और ये व्यक्ति मेरे प्रेमी बन गया है। इस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की है, मेरे सुख दुख में काम आया है, इसलिए इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती। जब आप यहाँ पर नहीं आए थे तो इसको मैं अपने घर पर रोज रात में बुलाया करती थी, लेकिन जब आप यहाँ पर आ गए हो तो मैंने सोचा कि अब घर में मिलना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इसको बाहर बुलाना शुरू कर दिया। फिर जो उसका दामाद होता है वह अपनी सासू माँ से कहता है कि सासू माँ, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इस तेल की सच्चाई क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो सावित्री उससे कहती है कि बेटा देखो, अभी हम लोगों की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, ये जो तेल है ये सरसों का तेल है। मैं इसको इसलिए साथ लेकर जाती हूँ, जो मेरा प्रेमी होता है वह इससे काफ़ी लगाव रखता है और वह इसको अपने प्राइवेट पार्ट पे लगाता है। पार्ट पे लगाने के बाद उसको काफ़ी उत्तेजना होती है और वो काफ़ी लंबे समय तक मेरे साथ संबंध बनाता है, इसलिए ये देसी तेल रोज़ मैं उसके लिए लेकर जाती हूँ। फिर सावित्री अपने दामाद से कहती है कि बेटा तुम ये बात अंजलि से बिल्कुल मत कहना, नहीं तो उसके दिल पर ठेस पहुँचेगी। फिर उसका दामाद कहता है कि मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना भी है कि मैं यहाँ पर अब कभी नहीं आऊँगा। फिर उसका दामाद अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है और सुबह होती है, नाश्ता पानी करते हैं और अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि चलो अभी हमें अपने घर पर चलना है। फिर अंजलि उससे कहती है कि आखिर बात क्या, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और उससे कहता है कि बस अपना सामान उठाओ और यहाँ से हम दोनों को अभी चलना है। फिर ये दोनों अपना सामान उठाते हैं और तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत करना और जागरूक करना है कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस तरह के अपराध रोकने के लिए आप हमेशा चढ़ बढ़कर हिस्सा लें।